नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर आपका स्वागत है। हमारा एक टॉपिक चल रहा है राजस्थान के दुर्ग और उसी को हम आज लगातार करते हैं। बहुत दिनों से इसकी लगातार क्लासें हो रही है, लेकिन जब एक टॉपिक के बारे में जब हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए तो उसकी क्लासें ज़्यादा होती है। अगर एक दिन में करवाया जाता है फिर उसमें सारा मैटर आपको नहीं मिल पाता। इसी प्रकार आज हम राजस्थान के 2-3 छोटे छोटे किले के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से एक जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है या राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। ऐसा किला कौन सा है ऐसा किला, तो उसी के बारे में बात करते हैं। ऐसा किला है राजस्थान का भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ का किला। और जो भैंसरोडगढ़ का किला है ये किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। इससे संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जो भैंसरोडगढ़ है इसका नाम भैंसरोडगढ़ क्यों पड़ा। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस किले का निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण करवाने वाले 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था भैंसा शाह, वह दूसरे का नाम था रोडा शाह। भैंसा शाह व रोडा शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और दोनों कौन थे? तो दोनों थे जैन व्यापारी थे। इन दोनों जैन व्यापारियों के द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया? भैंसरोडगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। अब देखिएगा, इस भैंसा शाह के नाम पर ही इस किले का नाम क्या हो गया था? भैंसरोडगढ़ का किला। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा, यहाँ एक शब्द आया है व्यापारी। राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा किला है जिसका निर्माण किसने करवाया? किसी व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। हमने पहले भी पढ़ा था, राजस्थान के जितने भी किले हैं उन सभी किलों का निर्माण किसने करवाया? किसी राजा या महाराजा ने करवाया। लेकिन एक तो इस किले का किसने करवाया? व्यापारियों के द्वारा। और एक राजस्थान का ऐसा ही किला जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले, पीछे की क्लास में आपने देखा होगा, टोडगढ़ का किला। ये टोडगढ़ का किला एक ऐसा किला है जिसका निर्माण किसने करवाया था? अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया। बाकी जितने भी किले हैं उन सभी का निर्माण जो है वो किसने करवाया? किसी राजा या महाराजा के द्वारा करवाया गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भैंसरोडगढ़ का नाम भैंसरोडगढ़ क्यों हुआ। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं जो यहां से बहुत बार पूछा जाता है। भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है वो 2 नदियों के संगम पर है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसका यही बनता है। आपको ध्यान रखना है, इसी से आपको सारी बात याद रखनी है। देखो, इसमें से आप ध्यान रखना भैंस, और भैंस जो है वो क्या करती है? आपको ध्यान रखना है, चबा चबा कर खाती है। भैंस कैसे खाती है? भी चबा चबा कर खाती है। देखा भी आप सभी ने, भैंस चबा चबा कर खाती है। यानी देखिएगा, भैंस से कौन सा किला? भैंसरोडगढ़ का किला। और चबा चबा से आपको ध्यान रखना है जैसे चंबल और बाद से बामनी। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर जो है वो किला कौन सा बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, भैंस कैसे खाती है? चबा चबा कर खाती है। और ध्यान रखना, बात यहां पर हम कर रहे हैं संगम की। जब राजस्थान में नदियों के संगम के बारे में पूछा जाता है तो 3 ही वर्जन है और उन्हीं को घुमा फिराकर बार बार पूछा जाता है। जिसमें एक तो हमने कर लिया, भैंस चबा चबा कर खाती है, यानी भैंसरोडगढ़ का किला, और चाय से चंबल और बाद से बामनी। इसी प्रकार हमने पहले एक जगह पढ़ा है, आप पीछे भी जाकर देख सकते हैं, चित्त हमेशा बाग बाग। मैं एक बार वहां पर इनको फिर रिपीट कर देता हूं, चित्त हमेशा बाग बाग। अब देखो, आपको क्या याद रखना है? मैंने कहा चित्त हमेशा बाग बाग, यानी चित्त से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला। और बैस से कौन सी नदी? बेड़च नदी। और गैस से गंभीरी। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर कौन सा बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। और एक मैंने आपको बताया था कि जो जल श्रेणी है उसका आका किसे कहते हैं? जल श्रेणी का आका किसे कहते हैं? जल श्रेणी का आका। तो राजस्थान में जल श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है?
गागरोन का किला है, और गागरोन का जो किला है वो जल श्रेणी का है, यानी आज से क्या हो जाएगी आहू, और काज से क्या हो जाएगी काली सिंध। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर जो है वो किला कौन सा बना हुआ है, गागरोन का किला। ये 3 संगम है जो आपको भैंसरोडगढ़ के साथ साथ याद है रखने हैं। तो हमने पढ़ा भैंसरोडगढ़ का किला, जिसका जो निर्माण है वो भैंसा शाह वे रोड़ा शाह ने करवाया। दोनों क्या थे, जैन धर्म के कुछ व्यापारी थे, और व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला है। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र किला कौन सा है, टोडगढ़ का किला है। और आपको ध्यान रखने हैं, राजस्थान में नदियों के संगम के बारे में जब प्रश्न आते हैं तो 3 बातें हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है भैंसरोडगढ़ का किला। भैंस क्या करती है, चबा चबा कर खाती है, यानी भैंस से भैंसरोडगढ़, और चै से चंबल, और बा से बामनी नदियों के संगम पर कौन सा किला है, भैंसरोडगढ़ का किला है। इसके अलावा देखो इस किले के बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, 2-3 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी बात हम कर लेते हैं। इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर जो है वो किस किले को कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ के किले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो अब देखिएगा इस किले का निर्माण का उद्देश्य क्या था। इस किले का निर्माण का उद्देश्य था, जो जैन व्यापारी थे उन जैन व्यापारियों ने अपनी रक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। और ऐसा ही किला अगर हम भारत में बात करें तो इसी प्रकार या इसी उद्देश्य के लिए किला बना हुआ है वेल्लोर का किला, और वो कहां पर है, कर्नाटक में है। इसी कारण इस कर्नाटक के वेल्लोर दुर्ग से राजस्थान के किस किले की तुलना की गई है, भैंसरोडगढ़ की, और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर का किला कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, छोटा सा दुर्ग, 2-3 छोटे छोटे प्रश्न, यानी भैंसरोडगढ़ का किला जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है, एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया, और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, वेल्लोर कहा जाता है। इसी प्रकार का हम दूसरा किला यहां से पढ़ते हैं, देखिएगा दूसरा किला आज हम पढ़ते हैं अचलगढ़ का किला। और अचलगढ़ का जो किला है ये कहां पर स्थित है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर बना हुआ है। इससे यदा कदा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण से प्रश्नों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस किले का निर्माण किसने करवाया। निर्माण की बात करें तो कहते हैं इस किले का सर्वप्रथम जो निर्माण है वो परमार शासकों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, परमार शासकों के द्वारा करवाया गया। लेकिन आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो ये प्रश्न है कि इस किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया। तो इस किले का जो पुनर्निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है कि अचलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा अगर अन्य बात इसकी करें तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित किला है। ऊंचाई पर स्थित किला। राजस्थान में हम बहुत सारे किले पढ़ रहे हैं, जिनमें से सबसे ऊंचाई पर स्थित किला कौन सा है, अचलगढ़ का। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, राजस्थान का अगर पूछ लिया जाए कि सबसे नीचा किला कौन सा है तो वो लोहागढ़ का किला है, जिसे पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने कहावत भी पढ़ी थी कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। ये जो है राजस्थान का क्या है, सबसे नीचा किला है, यानी लोहागढ़ का किला, जिसे भरतपुर का किला कहते हैं, मिट्टी का किला कहते हैं। और राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित किला कौन सा है, अचलगढ़ का किला है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अंदर मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो हम इसके कुछ दर्शनीय स्थल की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि इस किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया तो महाराणा कुंभा ने करवाया। सबसे पहले दर्शनीय स्थल की बात करते हैं हम, यहां पर बना हुआ है कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है, कुंभ श्याम मंदिर। जैसा इसका नाम है वैसा इसका निर्माण करता महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका, कुंभ श्याम मंदिर का। और एक बात आप और ध्यान रखना, यहां से कुंभ श्याम मंदिर के नाम से राजस्थान में 3 मंदिर हैं और तीनों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। पीछे 2 में आपको पढ़ा चुका हूं, एक चित्तौड़गढ़ के किले में है कुंभ श्याम मंदिर, एक कुंभलगढ़ के किले में है कुंभ श्याम मंदिर, और तीसरा कहां पर है, अचलगढ़ के किले में। और तीनों का निर्माण कौन करवाएगा, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा
यहां पर बना हुआ है अचलेश्वर महादेव। अचलेश्वर महादेव या इन्हें कहा जाता है अंगूठे के महादेव का मंदिर। अंगूठे के महादेव का मंदिर यह कहां पर बना हुआ है? अचलगढ़ के किले के अंदर बना हुआ है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर बनी हुई है दुर्सा आडा की मूर्ति। दुर्सा आडा की मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जो कि अकबर के दरबार में रहता था, लेकिन प्रशंसा किसकी करता था? राणा प्रताप की लिखता था। ऐसा व्यक्ति कौन था? दुर्सा आडा। और इसकी जो है पित्तल की मूर्ति जो है वो कहां पर बनी हुई है? अचलगढ़ सिरोही के अंदर बनी हुई है। और एक बात ध्यान रखनी है, ये वही दुर्सा आडा है जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ का जो ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी, जिसको इन्होंने क्या बताया है? 5वां वेद वे 19वां पुराण बताया है। इनकी जो मूर्ति है वो किस किले में लगी हुई है? अचलगढ़ के किले के पास में ही है। कहां पर है? सिरोही में स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहीं पर एक मूर्ति बनी हुई है और जिसे कहा जाता है सावन भादो की मूर्तियां। तो सावन भादो की जो मूर्तियां हैं वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही में। और सावन भादो के बारे में हम अन्य बातें भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ी है तो फिर पढ़ेंगे। एक बार मैं बता देता हूं, सावन भादो की मूर्तियां सिरोही में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सावन भादो झील कहाँ है, तो सावन भादो जो झील है वो भी कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सावन भादो महल कहां पर है, तो भरतपुर के अंदर है। सावन भादो नहर या परियोजना पूछ ली जाए तो कोटा में है। और सावन भादो जो है कढ़ाइयां पूछ ली जाए तो कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी किसके बारे में? अचलगढ़ के किले के बारे में, जो कि कहां पर है? सिरोही में है। और इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें कुंभ श्याम मंदिर है। दुर्सा आडा की क्या बनी हुई है? पित्तल की मूर्ति बनी हुई है। इसके बाद में हम अगला किला पढ़ते हैं, आज की क्लास का तीसरा। और कौन सा किला है? बसंतगढ़ का किला। इसमें कोई ज्यादा बातें नहीं है। बसंतगढ़ का किला कहां पर है? तो बसंतगढ़ सिरोही में है। इस किले को और क्या कहा जाता है? सेकंड ग्रेड 2016 की बात है, उसमें यह पूछा गया था कि जो बसंती दुर्ग है वो कहां पर, बसंती जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? तो इस बसंतगढ़ के किले का या बसंती जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। बस इसकी दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि बसंती दुर्ग कहां पर है? सिरोही में। और दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। आप तो ध्यान रख लेना, जो बसंती है सोले वाली वो तो आपको याद ही होगी, वो तो आपको याद है ना। तो ऐसा बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ का किला कहां पर है? सिरोही के अंदर है। ये 2-3 छोटे छोटे किलों के बारे में हमने जो है बात की। इसी प्रकार के अभी तक बहुत सारे किले राजस्थान के बाकी हैं, इनके बारे में हम जो है अगली क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना तथा हमारे चैनल एपीएस स्टडी हब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करता। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।